सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे 7वीं मुहर्रम की न्याज। तो जी आज हम बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ चने वाले चावल, वाइट चने वाले चावल बनाएंगे। और जी ये भी आज बांटेंगे गली में सबको। तो आज इमाम हसन हुसैन के नाम के न्याज दिलवा रहे हैं। तो आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे चने वाला चावलों की रेसिपी, और साथ आपको दिखाएंगे चावल बांटते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 मुहर्रम। व्लॉग को देखें आप लोग, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, अप्रिशिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों ने कल के व्लॉग को बहुत लाइक किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। आज का व्लॉग आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी डेली रूटीन की तरफ। सबसे पहले सुबह उठते ही जो फर्स्ट काम वुमेंस का होता है वो होता है जी नाश्ता बनाना। बच्चों की छुट्टियों में ये टेंशन होती है, बच्चों ने पहले नाश्ता क्या करना है, नाश्ते की टेंशन दूर होती है, फिर खाने की टेंशन हो जाती है कि दोबारा आके दोपहर में खाना क्या खाना है। सो इसलिए जी वुमेंस को गर्मियों में जो इतने मुश्किल काम करने पड़ते हैं ना, तो ये औरतों का ही काम है। कि कहते हैं ना मर्द का काम है कि बाहर सारा दिन गर्मी खा के आता है, तो औरतों का ही काम है किचन में सारा दिन गर्मी खाती हैं। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, नान चने मंगवाए। और यहाँ पे बतूल ने नान फ्राई करके खाना था चाय से, बतूल को नान फ्राई कर दिया चाय से। फिर जी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि आज सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले न्याज दिलवानी थी इमाम हसन हुसैन के नाम की। सो इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। तो बच्चों को ट्यूशन भेज के साथ ही मैंने न्याज की तैयारी करनी थी। और आपको पता है 2 बजे गैस चली जाती है। 2 बजे तक मैंने चने बॉयल कर लिए थे। चने बॉयल करके मैंने रख लिए थे ताकि 5 साढ़े 5 बजे तक जब तक गैस आएगी तो आते ही गैस के आते ही हम खाना तैयार कर लेंगे, न्याज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जी हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। चाय हमारी तैयार हो गई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, गर्मी में नाश्ते बनाना और खाने बनाना बहुत मुश्किल लगता है। और कपड़े इस्त्री करना, गर्मियों के काम ये बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप इन कामों को आसान कैसे बना सकते हैं? किसी तरीके से भी नहीं इनको आसान कर सकते आप। गर्मी आपको हर हाल में लगनी है। ये नहीं आप सोच सकते कि आप काम करेंगे तो आपको गर्मी कम करने का कोई, यानी कि मेरे ख्याल से कोई टिप नहीं है गर्मी कम करने की। हाँ, आप साथ साथ ठंडे मशरूबात पिएँ, कच्ची लस्सी बना के पिएँ बार बार। और उसके अलावा आप क्या कहते हैं बार बार नहाएं। मेरे ख्याल से 2 से 3 बार गर्मी में नहा लें, आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। यहाँ पे किचन में आप नाश्ता बना के निकलें, फ़ौरन आप नहा लें। उसके बाद जी आपने जो नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ तो नहाए बगैर पढ़ी ही नहीं जाती। किचन से निकले सबसे पहले आप शावर लें, फिर नमाज़ पढ़ें। यहाँ पे बतूल को लेट हो रहा था, बतूल तो खड़ी होकर जल्दी जल्दी नाश्ता करती। ट्यूशन वाले बजने का था, कल 1 मिनट भी लेट हुई तो आपको मैं खड़ा कर दूँगी। मैं क्या, चलो जी ठीक है बतूल आपकी मर्ज़ी, आप खड़ी होकर नाश्ता कर लें। मैं तो हूँ बैठ के नाश्ता करने लगी है। यहाँ पर हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो जी हतीम को मैंने कहा हतीम आप मेरा और पापा का थोड़ा सा सीन बना लें नाश्ता करते हुए। तो हतीम ने इतना ब्यूटीफुल सीन बनाया है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं क्या, चलो ला ही देनी है, कोई बात नहीं, एडिट कर देनी है, आप ही सही लगेगा। नाश्ता ही यहाँ पे नाश्ता करके मैं फ्री थी। मैं क्या, अभी बस जल्दी जल्दी न्याज की तैयारी करते हैं और किचन में चलते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने चने बॉईल कर लिए थे 2 बजे तक। फिर मैंने कहा चलें किचन नीट एंड क्लीन करते हैं। किचन नीट क्लीन करके साथ ही मैंने चने वाला पुलाव बनाना था। उसके लिए मैंने मटेरियल जो उसमें मसाले ऐड होते हैं सारे, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब कुछ जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा गैस आने तक अगर मेरा मटेरियल तैयार होगा तो चावल जल्दी बन जाएंगे। सो असर की नमाज के टाइम मैंने स्टार्ट किए थे चावल बनाना। और माशाल्लाह जी मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने दम खोल दिया था और चावल बहुत ही मज़ेदार बने थे। आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है। चने वाले चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं चने वाले चावल, अगर आप इस तरीके से बनाएं। सामान तैयार हो तो 5 मिनट नहीं, 10, 15, 20 मिनट लगते हैं चावल बनने में। अगर थोड़े हों, अगर ज़्यादा हो तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। माशाल्लाह मेरे चावल ज़्यादा थे इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। और जी इतनी गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने स्टैंड वाला फ़ैन ऑन किया हुआ है, क्योंकि जब क्या कहते हैं जब तक मैं गैस नहीं ऑन करती, चूल्हा नहीं ऑन करती, तब तक मैं फ़ैन चला लेती हूँ। जैसे ही चूल्हा ऑन होता है मैं पंखा बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर पंखे से हवा जो सी होती है गैस की वो इधर उधर जाने लग पड़ती है। फिर चूल्हे को, देगचे को सही हवा नहीं लगती।
तो इसलिए मैं हूँ तो पखा ला के काम करिए, गर्मी बहुत है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे मैंने जी टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है। टमाटर चने वाले चावलों में ज़्यादा ऐड करते हैं और अगर टमाटर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा दही भी आप ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रख लिए हुए थे 2 घंटे पहले ही और चने भी बॉयल करके रख लिए हुए थे। अदरक लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्चें सब कुछ तैयार हो गया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया जी, 1 गड्डी पुदीने के लिए, उसको भी बना लिया, वॉश करके वो भी रख लिया। मैंने कहा चले अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर की नमाज़ पढ़ते सारी मैंने फ़ौरन से ही आके प्याज का तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज ऐड किया है। प्याज ऐड करके उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके, थोड़ा मेरा ज़्यादा ही हो गया था ये इसके व्लॉगिंग के चक्करों में। इसमें साबुत गर्म मसाला ज़्यादा ऐड करें वाइट चने वाले चावलों में, क्योंकि ज़्यादा अच्छे बनते हैं। देगी पुलाव फिर इसी तरह ही बनता है। आप मसाले इसमें गर्म मसाले जो हैं ना ज़्यादा सारे ऐड करें। यहाँ पे जी मैंने जी अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऐड करना है, फिर हरी मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट, इससे चावल ज़रा करारे बनते हैं अगर आप हरी मिर्च और लहसुन बीच में ऐड कर लें। फिर यहाँ पर टमाटर ज़्यादा सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया पिसा हुआ काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐड किया, ज़ीरा। और यहाँ पे जी अब ये सारे मसाले डाल के हम गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करके साथ ही हम इसमें मेरा जो यखनी का चनों की जो यखनी होती है ना उसका जो पानी था वो कम था, इसलिए मैंने 1 जग पानी का दूसरा ऐड किया। जी मुझे बहुत टेंशन लगी हुई थी चावलों में पानी ज़्यादा या कम ना हो जाए, घी कम या ज़्यादा चावलों की नहीं, मुझे थोड़ी टेंशन होती है। आम नॉर्मल रूटीन में जितने मेरे बनते हैं ना उनमें कभी कमी पेशी नहीं हुई ख़राब ज़्यादा की। तो यहाँ पे जी मैं क्या जी अल्लाह ताला जी आज चावल अच्छे बन जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का अच्छे बन गए थे। और जहाँ जहाँ बतूल हतीम चावल देने जा रही थी आके कह रही थी मम्मा सब कह रहे हैं खाना अच्छा बना है। यहाँ पर हमने चावल जो है ऐड कर दिए इसमें। अब ये जो चने थे ना हमारे ये मेरे से ज़्यादा बॉयल हो गए थे, सो इसलिए मैंने इनको भी ऐड नहीं किया। जब चावल थोड़े से गल जाएंगे फिर चने डाल देंगे। अगर मैं चने और चावल इकट्ठे ऐड कर देती तो जी ये चने जो थे ना ये हलवा बन जाने थे। सो मेरे से ना इन पर बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो अम्मी कहती अब आपने ना चावल जब ऐड करने चने तब नहीं ऐड करने, थोड़ी देर बाद करने जब चावल थोड़े से गल जाएंगे। तो जी उम्मीद है कि चावल अच्छे बन जाएंगे। बाकी अल्लाह भी है, अल्लाह के नाम की न्याज है, मोहम्मद हुसैन के नाम की न्याज है। तो जी अल्लाह पाक को मंजूर फरमाए। और मैंने सारी कुकिंग आपको करते हुए दिखाया, चने वाले चावल कैसे बनाते हैं हम। तो चनों की पहले यखनी बनानी है आपने, फिर इसमें क्या कहते हैं आपने अदरक लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्चें सारे मसाले ऐड करने हैं। तो जी ये बनेंगे देगी चना पुलाव। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो कमेंट्स प्लीज़ कर दिया करो, कमेंट सेक्शन से जाकर जरूर दसिया करो कि तुहानू मेरी अज की रेसिपी किहो जी लगी, मेरी कुकिंग किहो जी, मैं इन्नी मेहनत करनी है तुहाडे लोगों वास्ते। ओके जी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी अपनी मिस्टेक बता दी थी कि मेरे से चने ज़्यादा बॉयल हो गए हैं। सो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर आपसे चने ज़्यादा बॉयल हो जाए तो आपने पानी में डाल के चनों को दोबारा नहीं पकाना। आपने सिर्फ चावल जब अच्छी तरह पक जाए, थोड़े से कच्चे पक्के रह जाए, फिर आपने चने ऐड कर देने हैं ताकि आपके चने ज़्यादा हलवा ना बन जाए, गल ना जाए। लास्ट में आपने पिसा हुआ गर्म मसाला और फूड कलर येलो यूज़ कर लें और साथ ही आप पुदीना ऐड करके इसको दम लगा दें। बहुत ही हमने चावलों को दम दे दिया, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। बहुत मेहनत की है मैंने चावल बनाने में, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मैं इसलिए साथ साथ वॉइस ओवर नहीं करती क्योंकि ये देखें आप लोग कितने शोर की आवाज़ आ रही है। बच्चों ने छत में इतना शोर डाला है कि सब बच्चे बतूल ज़रा हतीम अपने फ्रेंड्स आई हैं छत पे खेल रही हैं। सो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जी इतनी गर्मी में कुकिंग करना भाई औरतों का ही काम है। तो ये देखें हमारे हैंड कितने कलरफुल हैंड हुए हुए हैं कि मैंने फूड कलर यूज़ किया चने वाले चावलों में, तो उसकी वजह से मेरे हैंड ऐसे हैं। तो मैंने अपना दुपट्टा जो उनसे बड़ी मुश्किल से बचाया, मेरे दुपट्टे पे कलर लगने लगा था। सो अब आपके साथ शेयर करेंगे चने वाले चावल। ओके जी, यहाँ पे हमने चावल मेरे माशाल्लाह जी तैयार हो गए हैं। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ते सारे इस्लाम फेर के मैं तस्बीह हाथ पढ़ रही थी तो आसिम कहते फटाफट दम खोल दे। मैंने कहा चावल ख़राब तो नहीं ना करने, लेकिन मैंने माशाल्लाह अपने पूरे टाइम पे ही चावल खोले। चावल माशाल्लाह एक जैसे बने थे, बिल्कुल भी ना नरम थे तो ना कच्चे थे। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने इमाम हसन हुसैन की न्याज थी तो अल्लाह पाक ने उसमें इज़्ज़त रख ली और बहुत ही अच्छे चावल बने। कोई ज़्यादा चावलों का हमेशा डर होता है और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत भी इतनी डाली सबको माशाल्लाह। चावल तैयार हो गए हैं, अब आपको दिखाते हैं कैसे बने। ओके जी, चावल हमारे तैयार हैं माशाल्लाह जी। ये अम्मी ने इस पर न्याज दिलवा दी थी, अम्मी ने
मैं ये चावल वाला देगचा नीचे ले गई थी और ये देखे कितने अच्छे चावल बने हैं। आपको चावलों का कलर और चावल मिक्स करते हुए नज़र आ रहा होगा कि चावल बहुत अच्छे बने हैं, एक जैसे चावल बन गए थे। और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करने से चावल थोड़े से करारे बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, फिर बिल्कुल देगी चावल लगते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्लेट निकाली न्याज के लिए, वो अम्मी को नीचे देखी आई सबसे पहले। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट प्लेट मैंने बनाई आसिम की, आसिम को खाना दिया। फिर हमने देगचा उठाया और हम नीचे ले गए और माशाल्लाह जी नीचे जाके बच्चों ने सारी गली में बांटा। बड़ी प्लेटें नहीं लाई। बिस्मिल्लाह। लंगर सही बन गया अम्मी? बहुत अच्छा बन गया, मज़ेदार बन गया। अल्लाह अकबर या रसूल। ओके जी, ये 7 मुहर्रम की न्याज थी और 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था करबला पे और ज़ालिमों ने ख्याल ना किया नबी की आल का, कर दिया पानी बंद नबी के लाल का। और मुहर्रमुल हराम में जो 9वीं 10वीं का रोज़ा उसकी बहुत फजीलत है, वो भी आप सबको और हमें सबको मिल के रखना चाहिए। मैं तो रखती हूँ, अम्मी भी रखती हैं, इंशाल्लाह इस बार भी रखेंगे। और मुहर्रम हराम के जो वज़ाइफ़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वजीफ़ा जो करने वाला है वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा इस वज़ाइफ़ को पढ़ें, इसकी बहुत ही फजीलत और बहुत ही बरकतें हैं। और अल्लाह पाक हमारी न्याज दिलवाई हुई अपनी बारक अलैहि में कबूल मंजूर फरमाए, आपकी मेरी और हम सब की, और हमें तौफीक दे हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में न्याज दिलवाते रहें, बाँटते रहें। और अल्लाह पाक इस कमाई में बरकत डाले जिस कमाई से हम लोग अपना ये न्याज का एहतमाम करते हैं। और यहाँ पे जी सब ने बच्चों ने बांट दिए हैं चावल। और ये हतीम को चढ़ रहा है गुस्सा, हतीम थक गई है, मम्मा मैं थक गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो जी कोई बात नहीं, बच्चे जब हम छोटे थे असी अंजी वाड़ने सा।